डॉक्टर रामकृष्ण जी, कन्वीनर कल्चर कमेटी एंड इंचार्ज लाइब्रेरी, प्रोफेसर अनु शर्मा जी, प्रोफेसर यावर, प्रोफेसर आमिर, प्रोफेसर देवराज, प्रोफेसर जुल्फीराम जी और हमारे नए गेस्ट फैकल्टी जो है जिन्होंने आज ज्वाइन किया, प्रोफेसर विशंबर जी, विशम सिंह जी, ये हिस्ट्री में आज इन्होंने ज्वाइन किया है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे in the new building. We start a new journey in this building with the new education policy, which we call the National Education Policy, which is going to be implemented in the coming session 2022-23. So it is a historical movement. ये एक ऐतिहासिक पल है और आप सब इसके गवाह बने हैं, क्योंकि हम आज एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं और आप स्टूडेंट्स आज फर्स्ट जो दिन है आपका क्लास वर्क होगा, यानी कि आप कल बड़े दावे के साथ 20 साल बाद 25 साल बाद कह सकते थे कि जिस दिन ये बिल्डिंग शिफ्ट हुई थी उस दिन हम उस प्रोग्राम में थे, हमने कॉलेज अटेंड किया, हमारे से क्लास वर्क शुरू हुआ। एक बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट होता है। अभी आप इसको रियलाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जैसे जैसे समय गुजरेगा, टाइम बीतेगा, आपको रियलाइजेशन होगी कि हम उस हिस्टोरिकल मूवमेंट के हिस्सा थे और मेरे लिए ये मूवमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है और मुझे गौरवान्वित भी करता है। उसका कारण क्या है कि 2008 को मई के महीने, इसी 3rd वीक ऑफ मई में इस कॉलेज का इनागुरेशन हुआ था और मैं तब नोडल ऑफिसर था फॉर एडमिशन पर्पस 2008 के मई के महीने में, और कोई मुझे याद अब एग्जैक्ट याद नहीं है, 17 या 18 मई को हमने यहाँ एडमिशन की थी। प्रेम सागर अजीत जी उस समय MLA हुआ करते थे और हमारे नोडल प्रिंसिपल जो बसोली कॉलेज के मल्होत्रा साहब थे, मैं था, SDM साहब थे। हमने जो आपकी हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग है जहाँ आपकी क्लास लगती थी, जहाँ वो अखरोट का दरख्त है, वहाँ बाहर बैठकर हमने एडमिशन प्रोसेस शुरू किया था। और जो आपके श्रीमान देसराज जी लेक्चरर है, इनकी जो बेटी थी इसकी फर्स्ट एडमिशन की थी। वो भी एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था और मुझे ये मालूम नहीं था कि उसके 14 साल के बाद जब कॉलेज नई बिल्डिंग में जाएगा तो मैं प्रिंसिपल होऊंगा। मुझे इस बात का बल्कि 1 मिनट भी के लिए भी ख्वाब में नहीं था कि 14 साल बाद मैं प्रिंसिपल आऊँगा और मेरे ही समय में ये कॉलेज नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। हिस्टोरिकल मूवमेंट है। आप में से कितने लोग स्टूडेंट जो होंगे आज से 20-25 साल या 10 साल या 5 साल बाद इस कॉलेज में आएंगे अपने छोटे बहन भाइयों के एडमिशन के लिए? उस समय आपको ये लगेगा नहीं यार, इस कॉलेज में हम जब आए थे हमारे से ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था। हिस्टोरिकल मूवमेंट होता है, ऐतिहासिक पल जिसको हम बोलते हैं। आप उसके गवाह हो, आप उसके साक्षी हो। ये चीजें बार बार नहीं होती। कोई स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है या कोई बैच होता है वो उस मूवमेंट का हिस्सा बनता है। जिसने कॉलेज स्टार्ट किया वो एक हिस्सा था और आप हो जहां हम नई बिल्डिंग में आए। बाद में स्टूडेंट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हिस्टोरिकल मूवमेंट जो है, ऐतिहासिक पल जो है वो आप लोगों के कारण बना है। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, ये जो बिल्डिंग है इसके पीछे मैंने आपको 2 रीजन बताए। एक तो 2008 को शुरू हुआ, 2014 में हम नई बिल्डिंग में आए, 2016 में हमने इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया था JKPCC को काम शुरू करने के लिए। 2020-21 में उनका कंप्लीट हुआ। अगस्त 2021 को इनागुरेशन हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसका हुआ, एक फंक्शन के दौरान इनागुरेशन हुआ और आज हम इस बिल्डिंग में आए। अभी भी इस बिल्डिंग का कुछ काम जो है पेंडिंग है, JKPCC उस काम को कर रही है। विद इन 1 or 2 मंथ वो हमें कंप्लीट करके देगी, जिसमें अभी 4 दीवारी का काम रहता है, गेट से रिलेटेड रहता है, पार्किंग से रिलेटेड रहता है, रोड से रिलेटेड रहता है। तो ये काम थोड़ा बहुत इंटरनल काम है, अभी ब्लैक बोर्ड उन्होंने लगाने आ चुके हैं, 1-2 दिन में ये भी काम जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इस बिल्डिंग में आने के बाद आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? और आपको फ्रीडम भी मिलेगी। दोनों चीजें हैं, फ्रीडम भी आपको मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। फ्रीडम क्या मिल रही है? वहां मैं आपको बार बार इंस्ट्रक्शन देता था, 10+2 है, जोर से नहीं बोलो, चीखो चलाओ नहीं। अगर आपने वॉलीबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना, अपनी हद में रह के खेलो, वहां पर बॉल नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर आपके पास पूरी फ्रीडम है। ये ग्राउंड है,
आप खेल सकते हैं जब भी आपका पीरियड फ्री है, आराम से खेल सकते हैं, कोई दूसरी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही है, ऑब्स्टेकल नहीं है आपके खेलने के बीच में, घूमने के बीच में। वहाँ हमें क्या था कि एक इंस्टीट्यूशन और भी था, एक प्रिंसिपल था, एक अथॉरिटी थी, हम उनके साथ शेयर कर रहे थे, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में थे। यहाँ पर आपको फ्रीडम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये नई बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग के एक किस्म के ट्रस्टी हो, हम सब इसके ट्रस्टी हैं, मालिक भी हैं। सरकार मालिक नहीं होती, सरकार रखवाली होती है, कस्टोडियन होती है, गार्डियन होती है, मालिक पब्लिक होती है। हम सब इसके मालिक हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको सेफ करके चलें। किसके लिए सेफ करना है? अपने आने वाले बहन भाइयों के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए। हम अगर इसको खराब करेंगे कुछ नहीं होगा। आपकी आने वाली जो जनरेशन्स हैं, आपके आने वाले जो बैचेस हैं, जो आपके ही रिलेशन में होंगे, आपके ही क्लोज फ्रेंड होंगे, आपके ही क्लोज सिस्टर ब्रदर होंगे, उनको वो चीज़ वैसे नहीं मिलेगी जैसे आपको मिल रही है। तोड़ना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये टेबल आपके सामने पड़ा, इसको तोड़ना आपके लिए कोई बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसको बनाओ, खरीद के बताओ, ये मुश्किल काम है, ये कोई नहीं कर सकता। आपके लिए अच्छे वॉशरूम आ गए, अब ये वॉशरूम को किसने संभाल के रखना है? हमने इसको उस तरह ही इस्तेमाल करना है, उस ढंग से इस्तेमाल करना जैसे हम अपने घर में करते हैं। मेरी बात समझे नहीं? हम अपने रूम से बाहर जा रहे हैं, हमारे फैन ऑफ होने चाहिए। हम इसको ये स्विच लगे हुए हैं, ज़्यादातर हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है, बच्चों को लगता है ये सरकारी है, सरकारी नहीं है, हम ही सरकार है। सरकार कहीं अपने जेब से पैसे नहीं देती बेटा, सरकार हम पर टैक्स लगाती है, हमारे पैसे होते हैं। अगर ये स्विच टूटेगा, आने वाले 5 साल में ये ठीक नहीं होगा और आपको इसी टूटे हुए स्विच से काम चलाना पड़ेगा। हमें 5 साल के बाद जब पैसा मिलेगा, हम नए काम के बजाय इनको रिपेयर करते रहेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज बड़े बच्चों को बड़ा जोश था जब वो आए, कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर थे, जोर जोर से चीज़ों को भी उखाड़ कर देख रहे थे। अच्छी पहली बार आप आए हो, बिल्डिंग है, आपको भी लगा कि आज आप कॉलेज स्टूडेंट बने हो। उससे पहले हमें वो फीलिंग नहीं आती थी। मेरे कोलीग जब जहाँ ज्वाइन करने आए, उनको भी वो फीलिंग नहीं आई, और जब मैं आया था मुझे भी लगा यार मैं एक छोटे से इंस्टीट्यूशन में बैठा हूँ, वो फीलिंग नहीं थी। हम शेयर कर रहे थे हर चीज़ को। आज आपको आपके मन में ये फीलिंग होगी, अब आज आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, ये फीलिंग आपके अंदर आई है। और इस कॉलेज को बनाना आपका काम है। इसका अब आप देखो, हमने ब्राउजिंग सेंटर स्टार्ट किया। आप में से एक स्टूडेंट है, मुझे पता चल गया, उसने ब्राउजिंग सेंटर में जाके हमारा एक जो इंस्ट्रूमेंट था, वो जो कंप्यूटर था, उसने तोड़ा, और उसके कारण क्या हुआ, सबका वो बंद कर हो गया, सबके लिए वो क्लोज करना पड़ा हमें। किसने किया नुकसान? एक ने किया। उसकी भरपाई किसको करनी पड़ी? सबको। कोई नुकसान करता है ना, उसको बाइकआउट करो, उसको ताड़ी मत बजाओ, खुशी मत करो, हाँ यार तू बड़ा बहादुर है, तुमने तोड़ दिया। नो, तुमने गलत काम किया, ऐसे हमारी तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं है। ये कॉलेज का इंस्टीट्यूशन है। आपके घर की कोई चीज़ आके तोड़े, आप क्या करते हो? आपके घर में कोई सामान पड़ा हुआ है और अगर आपका फ्रेंड आके तोड़ देता उसको, तो आप क्या करोगे? बाइकआउट करोगे, उसको घर से बाहर निकालोगे, भाई ठीक है आज के बाद नहीं, ये भी आपका घर है।